बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बताती हूँ। पिज़्ज़ा वैसे दो तरीके से बनते हैं, एक लिक्विड शक्ल में बनता है और एक डो जो गूंद के हम बनाते हैं, जो कि 1-2 घंटे के लिए राइस करने के लिए रखते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको पिज़्ज़ा बता रही हूँ ये झटपट तैयार हो जाता है, ताकि बच्चे जैसी फरमाइश करें आप ये बनाएं और फिर फ़ौरन पिज़्ज़ा बना लें। तो सबसे पहले आप पिज़्ज़ा के लिए चिकन ले लें, बोनलेस होती है उसकी छोटी बोटियां कर लें। उसके अंदर आप टिक्का मसाला जो होता है पैकेट वाला ले लें या घर के जो मसाले होते हैं वो आप ले लें। तो इसके अंदर हम टिक्का मसाला भी ले लेंगे। घर के मसाले में पिसी हुई मिर्च ले लेंगे, कुटी हुई मिर्च ले लेंगे, गरम मसाला, नमक, जर्दे का कलर, अदरक लहसुन, थोड़ा सा दही और ये सब मिला के फिर हम थोड़े से तेल में इस चिकन को डाल के फ्राई कर लेंगे। और इतनी देर में ये अदरक लहसुन और दही के पानी में गलेगा, इतनी देर में हम पिज़्ज़ा की डो बनाने शुरू करेंगे। अभी जब तक ये टिक्का मैं मसाला लगा के और चूल्हे पर रख दिया है, जब तक वो पक रहा है तो मैं आपसे और मैं बातें करने के जिलहज का चाँद नज़र आ गया। आप सबको मुबारक हो और जो हज पर गए अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी आने वाले साल में हज की सादत अता फरमाए। और अगर अभी हम जा नहीं सकें तो क्या हुआ, हम अपने घर में बैठ के भी इबादत कर सकते हैं। तो ये हज से पहले ये 10 दिन जो है हम लोग मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास दिन होते हैं। तो इसलिए हमने घर में रह के नमाज़ें पढ़ें, नफली रोज़े रखें, दूसरों के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। पता नहीं किस वक्त की दुआ कबूल हो जाए, तो ये तो किसी को भी नहीं पता। दुनिया तो चंद दिन की है, आज है कल नहीं होंगे। तो लेकिन अपने दिल में किसी के लिए भी कोई बुराई ना रखें, क्योंकि ज़िंदगी चंद दिन की, आज है कल नहीं होंगे। और कहते हैं ना कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, तो सिर्फ हम अपने साथ अपनी कब्र में अपने अमान लेके जाएंगे। और जो भी गलती कोताही हो गई हो तो वो माफ़ कर दिएगा। अब मैं आपको पिज़्ज़ा की डो बनाना बताती हूँ। 1 कप मैंने दूध लिया, खुला भी ले सकते हैं और यह पैकेट वाला भी ले सकते हैं। इसको नीम गरम करना है। अगर नहीं महसूस हो रहा तो आप अपनी फिंगर से देख लीजिएगा कि वो हल्का सा गरम लगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून आप तेल ले लें, 1 टेबल स्पून चीनी ले लें और आधा चमचा जो है टीस्पून वो आप नमक ले लें। 1 अंडा ले लें, अंडा लेके और फिर आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर होता है ना वो डाल दें। तो इस तरह मैं आपको एक दफ़ा और मैं रिपीट कर देती हूँ। दूध, 1 अंडा, 1 टेबल स्पून चीनी, आधा टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून कहते हैं बेकिंग पाउडर लिएगा। अच्छा, फिर और थाइम ले लिएगा। थाइम लेने के बाद आप इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप 1 कप मैदा लें और उसको छन्नी में अच्छी तरह छान के मिक्स कर लें, ताकि इसमें कोई गुठली ना हो, क्योंकि हमें बिल्कुल स्मूथ यानी बनाना है ये लिक्विड। क्योंकि ज़रा सी भी गुठली होगी तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल ख़राब बनेगा। और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई भी गुठली ना, अंडा सब मिक्स हो जाए ना। तो अब मिक्स करने के बाद मैंने तवा ले लें। आपके पास नॉन स्टिक का होगा तो बहुत ही अच्छा है ना। फिर 1 आप पैन लीजिएगा नॉन स्टिक। अगर नॉन स्टिक नहीं है, जो भी आपके पास पैन है ना वो आप ले लें। अगर नॉन स्टिक है तो सिर्फ उसके अंदर ब्रश की मदद से तेल लगा लें। और अगर नॉन स्टिक आपके पास नहीं है तो आप पहले उसको हल्का सा गरम कर लें और फिर चूल्हे पर तवा रखें। तवे को पहले गरम कर लें। फिर जो ये पैन है ना जो हमने जिसमें लिक्विड डाला है, तो डालने से पहले जो हमने तेल लगाया है ना, तो ब्रश से पूरे उस पर तेल लगा दिएगा, वरना वो चिपक जाएगा। तो पहले आप तवा गरम करें, फिर वो पैन को रख के फिर उसमें तेल लगा के और सारा जो लिक्विड है वो इसके अंदर डाल दें। वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं, जो उसकी टॉपिंग में होती है ना वो है टमाटर, शिमला मिर्च, ऑर्गेनो और प्याज। ये सब ऊपर जो हम लोग लगाते हैं ना वो है, और चीज़ भी
वो आपकी मर्ज़ी, आप कितना सारा लगाना चाहते हैं। 1 कप लगाना है, क्योंकि बच्चों पर होता है ना, कोई बच्चे कम पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऑर्गेनो और ये कुटी हुई मिर्चें जो होती है ना, ये ऊपर से डालना है। तो ये कि वीडियो में आप देखेंगे, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस तरह ये स्टेप होते जा रहे हैं ना। तो अब ये कि मैंने सब लिक्विड डाल दिया और फिर इसको धीमी आंच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें, दम वाली आंच पर। दम वाली आंच पर देंगे तो खुद ब खुद आप देखेंगे डो बनना शुरू हो गई है और उन्होंने साइड छोड़ना शुरू कर दिया है। और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे बिल्कुल ड्राई हो गया, फिंगर से देखिएगा तो वो ना उसमें लिक्विड आपके फिंगर्स पर नहीं लगेगा। तो आप फोक की मदद से उसमें सुराख कर लें, ताकि जो कुछ उसमें पानी सा हो या कच्चापन हो वो बिल्कुल दूर हो जाए। फिर आप देखेंगे स्पून से, जैसे सीधा वाला स्पून होता है ना, आप ले लिएगा और उसको थोड़ा सा साइडों से अलग कर दिएगा और फिर उसको ऊपर करेंगी तो खुद ब खुद वो साइड छोड़ देगा। और फिर एक प्लेट रख के सीधी और उसको पलट लें। पलटने के बाद आप देखेंगे कि वो नीचे का साइड बिल्कुल पक चुका है। फिर आप उसको ऊपर वाला जो साइड होगा ना, जो हमें वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा, वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसके अंदर हमें तो ये झटपट रेसिपी बनानी है ना, तो इसका सॉस जो है, पिज़्ज़ा सॉस घर में भी तैयार आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको मैं बता दूंगी। लेकिन और ये कि बाज़ार में भी मिलता है, लेकिन मैं बाज़ार वाले से नहीं, मैं अपने घर वाले ही पिज़्ज़ा सॉस से ये बनाती हूँ। तो इस वक्त पिज़्ज़ा सॉस मेरा ख़त्म हो चुका था और मुझे पिज़्ज़ा झटपट तैयार करना। तो ये केचप जो होता है ना, ये केचप आप ना इसके ऊपर लगा लें, जो आपके सॉस का काम देगा। केचप लगाने के बाद उसके अंदर आप अपना चीज़ होती है, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ पहले इस पर डाल दें। फिर उसके ऊपर चिकन की बोटियां जो हैं वो आप सेट कर दें। फिर सेट करने के बाद इसमें शिमला मिर्च, प्याज, ऑर्गेनो और थाइम और कुटी हुई मिर्चें और फिर चीज़ उस पर डाल के अच्छी तरह, लेकिन साइड उसके रहने देगा, साइड पर नहीं करेगा, वरना वो मेल्ट होके उस आपके पैन में चिपक जाएगी और उससे फिर वो नीचे के साइड जलने लगेगा। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि पिज़्ज़ा तो आप लोग ने खाया होगा कि साइडों पर वो नहीं होता है, क्योंकि उसका जवाज़ यही है कि वो जब नीचे चला जाएगा तो चीज़ जल जाएगी, तो आपका पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को आप बीच में रखेंगे और फिर उसको ढक के आप रख देंगे 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट बाद आप जब ढकना हटाएंगे तो सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। फिर आप इसको कैप ढक के दोबारा से और चूल्हे को बंद कर दें। जब चूल्हा बंद हो जाएगा 1 मिनट बाद फिर आप कैप हटाएंगी तो वो सारा सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आप इसको लें और उसके पीसीस करें और फिर मज़े से खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। आजकल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, क्योंकि आपको पता है ईद जैसी करीब आती है, चीज़ों के दाम बहुत हो जाते हैं। जो कि मेन चीज़ें हैं, प्याज है, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, ये जो मेन चीज़ें हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। और तो ये है कि हमें ना, जैसे हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे इस मुल्क में तो जैसे ही कोई त्यौहार आता है, चीज़ें जो आसमानों से बातें करने लगती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग को भी ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें मिल रही हैं ना कम दामों में, तो आप लेके ये सब इस तरह करके रख लें। और मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि ये जो बकरीद होती है ना, प्लीज़ आप लोग अपने घर में गोश्त नहीं रखा करें। इन गरीबों का हक बनता है, गरीबों को दें, क्योंकि हम तो फिर भी सारा साल खाते रहते हैं, लेकिन ये गरीब लोग इसी बड़ी ईद के लिए बहुत इंतज़ार में रहते हैं कि ये ईद आएगी और हमारे घरों में गोश्त बनेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे घरों में गोश्त दें जो कि गोश्त पकाएं, हमें दुआओं में याद रखें। कोशिश करें कि गोश्त जो है अपने फ्रिज में नहीं, गरीब घरों में दें, रिश्तेदारों में दें, आस पड़ोस में जो इनके कुर्बानी नहीं हुई है उनके यहाँ दें, ताकि वो लोग भी अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाएं और खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और फिर जब वो दुआ दिल से देंगे ना, तो वो अर्श पर जाएगी और वो जल्दी कबूल हो जाएगी। तो ये है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। तो इसलिए अब ये कि बातें तो बहुत हैं, जब मैं करूँगी तो हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको पैगाम दूँगी, क्योंकि अभी हमारा तैयार हो रहा है पिज़्ज़ा। अब जो एंड पर है
लेकिन जब पिज़्ज़ा ना आप सब चीज़ें लगाएं ना, तो पिज़्ज़ा के बाहर कोई चीज़ भी ना जाए, क्योंकि अगर पिज़्ज़ा के बाहर कोई भी चीज़ पैन में गिरेगी तो वो जलेगी, और जब वो जलेगी तो आपका पैन भी ख़राब होगा और पिज़्ज़ा में जलने की स्मेल आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि सारी टॉपिंग जो है बीच में होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार आपको बता रही हूँ कि पिज़्ज़ा बनाना हर कोई इसीलिए घबराता है कि ये मुश्किल स्टेप है, कहीं हमसे गलती ना हो जाए, और इतनी चीज़ें हम लगा रहे हैं, टाइम भी वेस्ट होगा, चीज़ें भी ख़राब होंगी। और आपको पता है इस वक्त चीज़ें तो हर कोई कहता है महंगी है, तो इसलिए सब ख्याल करके और क्या कहते हैं ये सब चीज़ें तैयार करें। और हाँ, मैं ये एक बात और कहना चाहती हूँ कि बातें तो कहते हैं ना बहुत है, बात से बात निकलती चली जाती है। तो ये है कि जब आप लोग बारबेक्यू की, क्योंकि हर घर में ना ईद वार में सबके यहाँ बारबेक्यू की तकरीब होती है कि सबको बुलाया जाता है, दोस्तों को इकट्ठा किया जाता है, तो एक बारबेक्यू की जो खुशबू होती है ना वो चारों तरफ फैलती है। तो आपकी तरफ भी कोई ना कोई तो गरीब रहता होगा, ये तो नहीं कि सारे अमीर रहते हैं, कोई गरीब भी रहता होगा। तो कोशिश करें कि थोड़े प्लेट में उनको भी वो टिक्के दे दें, ताकि वो खाएं और वो भी खुश हों और आपको दुआ दुआ में याद रखें। तो इसलिए ये है कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि जो कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ये करना नहीं चाहिए कि आप अपना बस ख्याल रख रहे हैं, अपना चटोरापन दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे का ख्याल नहीं, क्योंकि सभी का दिल जाता है और सभी का दिल होता है। अब ये कि पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है और आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि कितना अच्छा इसके ना लुक लग रही है, क्योंकि जब इंसान के चीज़ में अच्छी खूबसूरती होगी ना, जब नज़रों को अच्छी लगेगी, दिल को अच्छी लगेगी, तो पेट को तो ऑटोमेटिक ही अच्छी लगेगी। तो इसलिए ये कि देखिए कितनी लग रहा है ना कि बाज़ार से हमने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, और किसी को पता भी नहीं कि हमने ये बगैर डो गूंदे ये पिज़्ज़ा बनाया है। और बच्चे जो है मेरे बहुत कह रहे मम्मा जल्दी करें, इतनी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा लग रहा है ना कि बस बेताबी हो रही है कि जल्दी से ये पिज़्ज़ा खा लें। तो ये कि हमारे भी ना थोड़े करीबी एक फैमिली रहती है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने फिर एक पिज़्ज़ा, ज़्यादा छोटा सा पिज़्ज़ा बनाया था मैंने 1 कप का, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को भी अपने दिया, और फिर वो जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, वो उनको मैंने 1 पीस उनको भी भिजवा दिया। तो वो बच्चे, जब मेरा बेटा उनके पास गया खटखटा के वो पिज़्ज़ा दिया, तो वो कहने लगे भाई क्या लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा ये लो खा लो, आपको मम्मा ने भिजवाया है। तो बच्चे इतना खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि आंटी ने हमारे लिए देखो क्या भिजवाया है। तो फिर बेटे ने मैंने कहा ये पिज़्ज़ा है, मम्मा ने भिजवाया है। तो फिर बच्चों ने खुश होकर वो बेटे के सामने ही खाने शुरू कर दिया, और उनकी अम्मी ने बहुत दुआएं दी और कहा कि अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना और उनको बहुत सारी मेरी दुआएं कहना। तो बस देखें वो बच्चे भी खुश हो गए, बच्चों ने खा भी लिया, मेरे बच्चों ने भी खा लिया और उनके बच्चों ने भी खा लिया, और उनके दिल से भी बहुत सारी दुआएं निकली। और यही दुआएं होती हैं जो हमारी मुश्किलों को आसानियों में बदल देती हैं। तो उनकी ये खुशी से और मुस्कुराहट से कितना कुछ अच्छा लगा ना, और ये अल्लाह ताला को भी पसंद है, और अल्लाह ताला ये हमें तौफीक दे के हम छोटी छोटी ये नेकियां करते रहें और सबको खुशियां बांटते रहें। अब ये कि पिज़्ज़ा उनको देने के बाद फिर मैंने, मेरे बच्चों ने, सब ने मिल के खाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो उस वक्त थे नहीं, तो इसलिए हमने ही खा लिया। और अब ये कि आप लोग भी बताइएगा कि कैसा पिज़्ज़ा बना है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।